So hello everyone, welcome back all of you. So आज से हम चालू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसके सभी पीवाईक्यूज 36 ईयर में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं हम उसे सभी को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अ फोर्स एफ में गिवन है। फोर्स देखो 20 प्लस 10y एक्ट्स ऑन पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। F is in Newton, y is in meter. Work done by this force to move to the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर तक अगर मुझे जाना है तो उस फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो मैं वर्क डन पूछा है। तो देखो वर्क डन जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स और जिस डायरेक्शन में लग रहा है यानी डेल वाई। ठीक है, फोर्स मुझे पता है 20 प्लस 10y डेल वाई, और y 0 से लेकर 1 तक ये उसकी लिमिट रहेगा। 20y 01 ये रही लिमिट प्लस 10y²/2 इसका इंटीग्रेशन 0 और 1। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 21 - 0 1 ही आ जाएगा। ये आ जाएगा 5, 2 1 2, 2 5 10, और y² एंड 1² आ जाएगा 1। ठीक है, इंटू 1 तो आ जाएगा 25 जूल। इसका वर्क डन आ जाएगा 25 जूल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग अ मास 1 kg। ठीक है, एक रेन, यहाँ पे मैं कुछ इसका डायग्राम निकालता हूँ। ये रेन वाटर है, मान लो इसका मास कितना है, 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम। और इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है ना, उसका मास है। फ्रॉम द हाइट, इसकी कुछ हाइट हमें गिवन है। ठीक है, इसकी हाइट है 1 किलोमीटर। ये हिट्स द ग्राउंड एट द स्पीड, यानी जब वो हिट करेगा उसकी फाइनल वेलोसिटी में पता है 50 मीटर पर सेकंड। g कांस्टेंट है विद द वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रिवर्स फोर्स रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द। ठीक है, तो हमें देखो फार्मूला पता है कि टोटल वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, टोटल वर्क डन कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन यानी ग्रेविटेशन का वर्क डन प्लस जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एयर का उसका वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 1/2m कॉमन लेता हूँ सीधे, और फाइनल स्क्वायर इनिशियल स्क्वायर। ठीक है ना, अब हमें सेपरेटली ग्रेविटेशनल फोर्स का भी वर्क डन फाइंड करना है, तो मैं उसे कुछ यहाँ पे सेपरेटली लिख लेता हूँ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है mgh, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये होगा -10⁻³ ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। ग्रेविटेशन एक्शन में गिवन है और यह 1 किलोमीटर। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ तो यह जाएगा 10⁻³ मीटर। तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 10। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी आता है 10 जूल। ठीक है, पॉजिटिव होगा। अगर ऑप्शन से अगर आप देखना चाहो तो सी ऑप्शन ही राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, और पे राइट हो जाएगा। पर फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अब मैं सीधा पुट करता हूँ 10 जूल, अभी हमने यहाँ से वैल्यू निकाली उसकी। और वर्क डन बाय जो एयर फ्रिक्शन होता है, मेरा वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन
1/10 टू मास इन 10⁻³ इसका मास हो जाएगा। और देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि जस्ट ड्रॉप केस में यहाँ की वेलोसिटी 0 रहेगी, और फाइनल वेलोसिटी 50 पता है हमें, तो हो जाएगा 50 इंटू 50, ठीक है ना। तो यह जाएगा 25/2 इंटू इस 0 को मैं 10² 2 0 जस्ट 10² लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे बचेगा 25/2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। इसे और सॉल्व करने के बाद दिया जाएगा 2.5/2 -10, अब बचेगा सिर्फ यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है ना आपको, 10⁻⁻1 को मैंने किया 25 से मल्टीप्लाई किया तो 2.1 हो जाएगा, फिर यह जाएगा 2.5 माइनस 20/2, यह आ जाएगा लगभग 70.5/2, ठीक है, और माइनस रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8.7 जूल, 8.75 जूल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट, इनिशियल पोजीशन है और उसकी फाइनल पोजीशन है, when the force given है and how much work has been done। तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी वेक्टर फाइनल वेक्टर पोजीशन जो होगी वो उसका माइनस इनिशियल वेक्टर पोजीशन, तो हो जाएगा 4j प्लस 3k माइनस आ जाएगा -2i प्लस 5। देखो यहाँ पे आई जे के को आपको थोड़ा ध्यान देना है। मैं अगर तो थोड़ा इजी होने के लिए 0i प्लस 4j प्लस 3k लिखता हूँ, ठीक है। और फिर 0 इसलिए क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, माइनस या तो -2i प्लस 5j प्लस 0k, ठीक है। अब देखो 0 माइनस माइनस ये आ जाएगा 2i होता 2i, 4 माइनस 5 तो आ जाएगा -j, और 3 माइनस 0 तो आ जाएगा प्लस 3k। यह है हमारा डिस्प्लेसमेंट। हमें फोर्स पहले से पता है 4i प्लस 3j, और मैं 0k लिखता हूँ अब। तो वर्क डन आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स पता है 4i प्लस 3j प्लस 0k डॉट 2i होता 2i 3j 0k, नहीं सॉरी डिस्प्लेसमेंट आएगा 2i माइनस j प्लस 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो इसका 4 इंटू 2 8 -3 प्लस 0 तो हो जाएगा 5 जूल। सो डन, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यूनिफॉर्म फोर्स। सेम क्वेश्चन है, एफ हमें गिवन है 3i प्लस j न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ 2 kg, उसका मास पता है हमें 2 kg, हेंस द पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन इनिशियल टू फाइनल। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है 4i
प्लस 3j माइनस k माइनस इनिशियल पोजीशन है 2i प्लस k। सो 2i प्लस k की जगह अगर मैं 2i प्लस 0j प्लस k अगर लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आ जाएगा 4 माइनस 2 तो 2i, 3 माइनस 0 तो प्लस 3j माइनस k प्लस k, ठीक है ना, माइनस के तो जाएगा माइनस 2k, यह आपका डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो फोर्स है 3i प्लस j प्लस 0k लिख लेता हूँ, यह जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 2k, 3 2 जा 6 प्लस 3 प्लस 0 तो जाएगा 9 जूल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स F on a particle moving in a straight line varies with the distance d as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 मीटर, ठीक है। देखो वर्क डन जो होता है ना वो होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, ठीक है, ds। अगर मैं एफ और एस का ग्राफ का एरिया लूँ तो मुझे वर्क डन मिलेगा, ठीक है। आप ग्राफ को देखो, अगर मुझे वर्क डन चाहिए तो मैं क्या लूंगा, एरिया ऑफ एफ एस, यानी एफ और डिस्प्लेसमेंट का कर्व और ग्राफ, ठीक है ना। तो ऐसे वर्क डन आ जाएगा। देखो अगर मुझे इसका एरिया लेना है तो 3 से 7, ठीक है, तो आ जाएगा 4 इंटू 2। देखो यहाँ से 3 से चालू हो रहा है, ठीक है, 0 से नहीं चालू हो रहा है, 3 से, यानी ये एरिया प्लस ये एरिया, ठीक है ना, प्लस हाफ 5 इंटू 2 हो जाएगा 8, ये 2 से 2 कट जाएगा 5 तो 13 जूल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 जूल वर्क डन स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक, ठीक है, कुछ ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना। 2 kg ब्लॉक ऑन स्लाइडिंग प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, इसकी हाइट कुछ 10 मीटर गिवन है, यहाँ से ब्लॉक क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो है फ्रिक्शन जो वर्क डन करेगा इसके अगेंस्ट, वो हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। अगर स्लाइड कर रहा है तो इसका टोटल वर्क डन हमें गिवन है 300 जूल, और टोटल वर्क डन होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। अब टोटल वर्क डन हमें गिवन है 300, यहाँ पे सिर्फ वर्क डन की बात हो रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ बात हो नहीं रही है, ना ही हमें फोर्स की बात हो रही है, सिर्फ टोटल वर्क डन, यानी दो ही वर्क डन हो रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगर टोटल वर्क डन है तो होता है ग्रेविटेशन प्लस फ्रिक्शन, और कोई यहाँ पे वर्क डन हो नहीं रहा है। नॉर्मल का देखें तो नॉर्मल का वर्क डन 0 ही आएगा, ठीक है। वर्क डन का वर्क डन बाय ग्रेविटेशन होता है mgh, ठीक है, mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। mgh यानी मास इसका गिवन है 2 kg इंटू 10 यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इंटू हाइट है 10 मीटर, तो आ जाएगा 200 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन 300 जूल जो टोटल है। अगर मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए तो आ जाएगा 200 इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो 100 हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई सवाल है नहीं,
हमें सिर्फ पता है कि कितना अगेंस्ट में वर्क डन लगेगा, तो बी जितना वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स करेगा उतना ही वर्क डन अगेंस्ट में लगेगा, ठीक है, अगेंस्ट में लगेगा। सो ये ऐसे ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, बॉडी ऑफ मास 3 kg, ठीक है, मास हमें पता है यहाँ पे बॉडी का, अंडर द कांस्टेंट फोर्स विच कॉजेस डिस्प्लेसमेंट s इन द मीटर इन t, गिवन बाय रिलेशनशिप s इज रिलेशन दिया है डिस्टेंस और टाइम का t स्क्वायर, वेयर t इज इन टाइम, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड। हमें वर्क डन फोर्स का पता करना है 2 सेकंड में कितना होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो मैं यहाँ से वेलोसिटी, अगर इसे कोई मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी से मुझे वेलोसिटी मिलेगा, तो यह जाएगा 2/3t, ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स हमें निकालना है, तो देखो वर्क डन, टोटल वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल स्क्वायर और इनिशियल का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे मुझे वेलोसिटी पता चल गई इतनी होगी, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 की बात करूँ, इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ, तो वेलोसिटी आएगा 0, t की वैल्यू पुट कर दी, और t फाइनल यानी 2 सेकंड की बात हो रही है, तो यह जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ तक सही बात, कुछ नहीं किया मैंने, t में वैल्यूज पुट किए, यहाँ से ये इनिशियल और ये फाइनल वेलोसिटी पता की, ताकि मैं ऐसे यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर सकूँ। तो 1/2 इंटू मास है हमारे पास 3 kg, और इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी है 4/3 का स्क्वायर यानी 16/9 माइनस 0, तो जाएगा 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 8 2 16, तो जाएगा 8/3 जूल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8/3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट x एज शोन इन द फिगर, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, बस एरिया कैलकुलेट करना है। अगर हमें एरिया पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन होगा, यहाँ से एरिया लिखो, ये 3 × 3 प्लस है ना, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ये स्क्वायर पता चल गया। अब ट्रायंगल की बारी, हाफ, इसका बेस आ जाएगा 3 और हाइट भी आ जाएगा 3, जाएगा 9 प्लस 9/2, एलसीएम लेते हैं हम इसका, 18 प्लस 9/2, ये जाएगा 27/2, तो इसका 13.5 समथिंग आना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्प्रिंग्स ए एंड बी, स्प्रिंग कांस्टेंट में दिया है, आर स्ट्रेच्ड बाय सम सस्पेंडेड वेट, द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इज, ठीक। कुछ मान लो 2 स्प्रिंग है, कुछ इस तरह उसे हैंग किया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के बी, दोनों में हमें रिलेशन यहाँ पे गिवन है 2 टाइम्स के बी, ठीक है ना, ये रिलेशन गिवन है। हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग पता है -1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, वर्क डन बाय स्प्रिंग। माइनस क्यों, क्योंकि वो अपोजिट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है इसलिए, ठीक है, कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स होता है F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी फोर्स बाय के, F बाय के। सो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, के स्क्वायर बचेगा -1/2 F स्क्वायर प्लस के, यानी वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/k, ठीक है। अगर मुझे हमें रेशियो चाहिए, वर्क डन का ही रेशियो चाहिए, तो वर्क डन बाय ए अपॉन वर्क डन बाय बी लिखता हूँ, तो आ जाएगा के ए, ठीक है ना, इनवर्सली, इसलिए के बी अपॉन के की मुझे वैल्यू पता है 2 टाइम्स के बी,
के बी कट जाएगा, बचेगा 1/2, यानी 1 इज एस टू 2 इज द राइट आंसर, यानी ए। 9 नंबर का क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक्स हमें इक्वेशन दिया है 3 माइनस 4t स्क्वायर प्लस, फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकंड विल बी। पहले 4 सेकंड में कितना वर्क डन होगा वो हमें पता करना है। उसका मास हमें गिवन है 3 ग्राम, यानी 3 इंटू 10⁻³ kg। यहाँ से मैं डिफ्रेंशिएट करने से इसका वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, तो आ जाएगा -8t प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड की बात कर रहे हैं तो इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी -32, 3 इंटू 60, तो हो जाएगा -32 प्लस 48 60। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी 60। अब मुझे निकालना है वर्क डन। सो द वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, मैं सीधा फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है। वर्क डन, इसका मास है 3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 16 इंटू 60, और इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁻³ इंटू 16 इंटू 16, 8, इसे मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 10⁻³ 3 384, और मुझे 384 यानी ऑप्शन ए, देखो अभी मिनी जूल की बात हो रही है तो 384 मिनी जूल, ठीक है। तो 10⁻³ कट जाएगा, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। कल इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद फॉर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं कल।